अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 24 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। हमारा आज का फर्स्ट एमसीक्यूज़ है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल मैनेजमेंट लाइज ऑन होम। तो पूरे स्कूल की जो मैनेजमेंट होती है वो किसके हाथ में होती है? वो प्रिंसिपल मैनेज कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। मैनेजमेंट में जो है फ़िज़िकल एसेट्स आ जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। ये इसका राइट आंसर डी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है सुपरवाइज़र। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच रिप्रेजेंट हार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर है कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है मैनेजमेंट प्रोसेस में। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेन सोर्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन का जो है मेन सोर्स है ह्यूमन माइंड। फिर नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर द इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन एम्स एंड नीड्स। किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग किस बेस पे होती है? एम्स एंड नीड की बेस पे। गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी। गोल किस तरह के होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के? अचीवेबल होने चाहिए, अचीवेबल। की टू डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। कंट्रोल और डिसिप्लिन की क्या होती है? पहली तो मोटिवेशन और सेकंड पे इफ़ेक्टिव टीचिंग। इफ़ेक्टिव टीचिंग, ये दोनों चीज़ें हैं। इसका राइट आंसर डी यानी कि बोथ बी एंड सी। हु क्लेम दैट एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिज़िकल एंड मॉरल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल और मॉरल डेवलपमेंट की किसने बात कही थी? क्लेम किसने किया था? एरिस्टोटल ने किया था। विच की डिटर्मिनेंट इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर इफ़ेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर है रिसर्चर्स एंड चेंजेस। एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर द डेवलपमेंट ऑफ पावर। तो ये एजुकेशन जो होती है ये किसी भी क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच गवर्नमेंट अंडर डेवोलेशन ऑफ पावर। तो ये डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट अपने जो है उस हिसाब से सिटी के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट मैनेज कर रहा होता है ये चीज़ें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है टीचर इज़ कंसीडर्ड इन द वर्ड एज। तो टीचर क्या काम कर रहा है? वो एक चेंज एजेंट के तौर पे काम करता है। द एलिमेंट ऑफ फेयर एंड एग्जाइटी इज़ फाउंड इन। तो ये किस में ज़्यादा पाई जाती है? इंस्पेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास इन लाइसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन द लीडर। लीडर को क्या करना चाहिए? अवॉइड्स द ग्रुप्स। MIS इज़ द एब्रीविएशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। A successful and systematic working of a school depend upon suitable timetable। तो उसमें क्या, स्कूल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? टाइम टेबल। Selecting the people to meet the need of activities। तो इसका राइट आंसर है स्टाफिंग। Which register contain a record of good purchased and stored। तो इसमें जो है स्टॉक रजिस्टर जो होता है उसके पास परचेज और स्टोर करने का रिकॉर्ड मौजूद होता है। क्रॉसपॉन्डेंस रजिस्टर इज़ यूज्ड इन डिपैचिंग मेल में और रिसीविंग मेल। ये दोनों में क्रॉसपॉन्डेंस रजिस्टर जो है इन दोनों मेल में यूज़ होता है। प्राइवेट स्कूल इन पाकिस्तान वाज नेशनलाइज्ड। ये 1972 में जो है वो प्राइवेट स्कूल बनना शुरू हुए। इन विच रजिस्टर रिमार्क्स आर रिटन व्हेन स्टूडेंट इज़ कमेंडेड फॉर अ स्पेशल मेरिट आर रिपोर्ट आर पनिशमेंट फॉर मिसबिहेवियर। तो वो करता है कंडक्ट रजिस्टर। मतलब किसी किस्म की किसी स्टूडेंट को अगर पनिशमेंट दी जाती है, कोई मिसबिहेव हो जाता है, रिपोर्ट या स्पेशल मेरिट के बारे में, ये सारी चीज़ें जो है वो देखता है कंडक्ट रजिस्टर।
द लाइब्रेरी एसोसिएशन रजिस्टर इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बुक्स टेकन टू द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी के पास जो रिकॉर्ड होता है उसको स्कूल लाइब्रेरी में ही रखा जाता है। लाइब्रेरी एसोसिएशन रजिस्टर में सारी लाइब्रेरी की जितनी भी बुक्स होती हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद होता है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट। तो क्या होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, हर चीज़ की प्लानिंग हो तो तब ही कोई भी सिस्टम जो है वो सक्सेसफुल होता है। विच रजिस्टर इज़ यूज टू कन्वे द ऑर्डर ऑफ द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन टू द एम्प्लॉय। तो वो कोई भी जो मैसेज कन्वे करना होता है उसके लिए ऑर्डर बुक होती है, उसमें ये सारे जो हैं एम्प्लॉय तक की जो बात है वो कन्वे की जाती है। फॉर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव डेज एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ गर्ल शैल बी स्टक ऑफ द रोल। 10 दिन अगर बच्चा बगैर बताए बगैर हाजिर है तो उसका नाम स्टक ऑफ किया जा सकता है। फॉर हाउ मैनी कंसेक्यूटिव डे एब्सेंस विदाउट लीव नेम ऑफ बॉय शैल बी स्टक ऑफ। तो बच्चे का जो बॉय है उसका 6 दिन के बाद नाम खारिज कर सकते हैं और अगर लड़की है तो उसका 10 दिन के बाद। व्हेन स्टॉक इज़ एनुअली चेक्ड आर फिज़िकली वेरीफाइड। ये जो है 30 जून को सारे जो है वो एनुअली स्टॉक जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। एनुअली स्टॉक इन एनुअली चेक्ड आर फिज़िकली वेरीफाइड 30 जून। नेक्स्ट है हाउ मच कंसेशन इन फीस admissible for brother sister of a student in institution under same management। तो अगर तो एक से ज़्यादा भाई बहन किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े होते हैं तो उनकी जो फ़ी है वो हाफ़ की जाती है। व्हाट इज़ द माइनर पंटेले अंडर ई एंड डी रूल्स। ई में और डी रूल में हमारे पास आ जाएगा कैंसोर कंडेम्पशन, स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन, स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइनर प्लेनिटी जो है ई डी रूल में आ जाएगी। व्हाट इज़ द मेजर प्लेनिटी रूल अंडर द ई डी रूल्स। तो इसका नेक्स्ट है रिडक्शन टू अ लोअर ग्रेड्स एंड रिकवरी ऑफ लॉस, रिमूवल एंड डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस और कंपल्सरी रिटायरमेंट। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर है। कैजुअल लीव फॉर एनम, पर एनम जो है 25 लीव्स कर सकता है कोई भी एम्प्लॉय। मैक्सिमम जो कैजुअल लीव्स होती हैं वो एट अ टाइम अंडर ऑर्डनरी सर्कमस्टांस, ऑर्डनरी सर्कमस्टांस में वो 10 जो है वो छुट्टियां कर सकता है। और अगर तो मैक्सिमम कैजुअल लीव जो है वो स्पेशल सर्कमस्टांस है तो 15। अर्नड लीव्स दैट अ सिविल सर्वेंट कैन अवेल इन वोकेशन डिपार्टमेंट पर मंथ जो है वो उसको एक ही लीव करने का ऑर्डर दिया जाता है, एक से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। अर्न लीव दैट अ सिविल सर्वेंट कैन अवेल इन नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट पर मंथ। तो पर मंथ वो जो है वो 4 छुट्टियां कर सकता है। अगर तो वहाँ पे वोकेशन डिपार्टमेंट है तो उसमें एक, और अगर नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट है तो उसमें 4। वो बिलोंग्स टू वोकेशन डिपार्टमेंट। वोकेशन डिपार्टमेंट में जो हैं वो टीचर्स आ जाते हैं और नॉन वोकेशन में बाकी हेड मास्टर वगैरह प्रिंसिपल ये चीज़ें आ जाती हैं। द अनलीव्ड अकाउंट ऑफ गैजेट सर्वेंट इज़ मेंटेन्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अकाउंट, और जो ऑफिसर होता है उसके पास सारे ये गैजेट सर्वेंट का पड़ा होता है। अर्न लीव ऑफ नॉन गैजेट स्टाफ आर मेंटेन्ड। वो जो नॉन गैजेट स्टाफ होता है उसका सर्विस बुक में मेंटेन किया जाता है और जो गैजेट सर्वेंट होते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट ऑफिसर के पास ये सारा रिकॉर्ड होता है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन पे फुल पे विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मैक्सिमम पीरियड जो होता है वो 120 डेज़ होता है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑन फुल पे कैन बी ग्रांटेड एट वन टाइम विद मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाए तो 180 डेज़ की लीव कर सकता है। द लीव दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड, वो मेडिकल लीव जो है वो रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती, बाकी की जा सकती हैं। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विदाउट पे इज़
तो मैक्सिमम पीरियड जो है वो 5 ईयर्स हो सकता है विदाउट पे। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव प्रिपरेटरी ऑफ टू रिटायरमेंट, तो इसके हैं 365 डेज़। द सैलरी इज़ गिवन एज लीव इनकैशमेंट फॉर, तो 365 डेज़। द कंडीशन फॉर लीव इनकैशमेंट इज़ कंप्लीट 30 ईयर ऑफ सर्विस, और सरेंडर अगर कर दे LPR से तो उसमें जो है कंडीशन है वो लीव इनकैशमेंट ले सकता है। राइट आंसर बोथ A B। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।